कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारा शरीर हमसे कुछ कहना चाहता है। आज हम उन्हीं संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपनी सेहत को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी जानकारी हमारी स्रोत सामग्री पर आधारित है, जिसे हम इन स्लाइड्स के जरिए आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि देर रात अचानक से कुछ मीठा या चटपटा खाने का इतना तेज मन क्यों करने लगता है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ विल पावर की कमी है, लेकिन नहीं, इसके पीछे पूरी की पूरी बायोलॉजी काम कर रही है और आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। ग्लूकोज स्पाइक का ये जो पूरा सिलसिला है वो शुरू तो एक छोटी सी क्रेविंग से होता है, लेकिन इसका असर काफी बड़ा हो सकता है। देखिए, ये एक बहुत ही सीधी सी चेन रिएक्शन है। जैसे ही क्रेविंग पर थोड़ा सा कंट्रोल आता है तो खून में अचानक से जो ग्लूकोज स्पाइक्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जब ये स्पाइक्स बार बार नहीं आते तो लंबे समय में शुगर को मैनेज करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि क्रेविंग को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। पर अब सवाल यह है कि इसे करें कैसे। तो चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हमारा मेटाबॉलिक ब्लूप्रिंट। ये एक 6 स्टेप की गाइड है जिसे कोई भी बहुत आसानी से अपना सकता है। और हाँ, ये 6 स्टेप सुन के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बस 6 बहुत ही आसान सी आदतें हैं जो अगर एक साथ मिल जाएं तो सेहत में एक जबरदस्त पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली 3 आदतें तो सीधे सीधे हमारे खाने से जुड़ी हैं। सबसे पहले अपने खाने में फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट का बैलेंस बनाएं। इससे पेट भी भरा रहता है और एनर्जी भी मिलती है। दूसरा, कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड्स चुनें, मतलब ऐसी चीजें जो शरीर में जाके धीरे धीरे शुगर रिलीज करती हैं, जिससे एकदम से स्पाइक नहीं आता। और तीसरा, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, खूब पानी पिएं। बाकी की 3 आदतें हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं। माइंडफुल ईटिंग यानी ध्यान से खाना और पोषण कंट्रोल करना। फिर आती है अच्छी नींद और हाँ, स्ट्रेस को मैनेज करना। ये दोनों चीजें क्रेविंग को कम करने के लिए बहुत जरूरी हैं। और आखिर में थोड़ा एक्टिव रहना। रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करने से शरीर इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है, मतलब शुगर को एनर्जी में बदलना आसान हो जाता है। ये एक बहुत ही कमाल की और सीधी सी बात है। कई बार जब हमें लगता है कि हमें जोरों की भूख लगी है, तो असल में हमारा शरीर बस प्यासा होता है। तो अगली बार जब कुछ खाने की क्रेविंग हो तो कुछ भी खाने से पहले 1 गिलास पानी पीकर देखिए, क्या पता क्रेविंग वहीं खत्म हो जाए। तो चलिए अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, और जो भी हमने समझा उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। छोटी आदतें लेकिन कंट्रोल बहुत शक्तिशाली। इस पूरी बातचीत का सार बस यही है। असल में रोज की ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो लंबे समय में हमारी सेहत पर एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर डालती हैं। कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस छोटे छोटे कदम उठाने हैं। और इस पड़ताल को हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इन 6 आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जिससे आज ही शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि सेहत को बेहतर बनाने का कंट्रोल अब हमारे ही हाथ में है। तो पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं?